गुड इवनिंग, दिस इज ओमपाल सिंह। वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीओपी अकेडमी। हमारे सामने क्लास 9th एक्सरसाइज 1C का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें यह कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q में बदलिए। इसमें पहला क्वेश्चन है p/q की फॉर्म में लिखना, मतलब बटे में लिखना है इस नंबर को और इसको भी। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो समझ लें कि इसको हम x के बराबर मानेंगे। पहले हम x के बराबर इसको मानेंगे। हमने यहां पर मान लिया कि माना x बराबर 0.234। ठीक है, अब ये यहां पर बार है 234, 2, 3, 4 के ऊपर बार है। इसका मतलब है कि हम 234 जितनी बार मर्जी हो उसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 234 एक बार हमने लिखा, 234 फिर लिख लिया, फिर 234 लिख लिया। चाहे जितनी बार हमारी मर्जी हो, या 2 ही बार हम यहां पर रखते हैं। ठीक है, आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये 234 कितनी बार भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं कि कितनी संख्या के ऊपर बार है। तो हमारा 3 संख्याओं के ऊपर बार है, 2, 3, 4 के ऊपर बार है। 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो हम यहां दोनों समीकरण 1 में 1000 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा क्यों किया? क्योंकि 3 संख्याओं के ऊपर बार है। 3 संख्याओं के ऊपर बार है, इसलिए हमने गुणा किया कितने से? 1000 से। अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार होता तो हम गुणा कितने से करते? 2 संख्याओं के ऊपर बार होता तो हम 100 से गुणा करते। अगर एक संख्या के ऊपर बार होता तो हम 10 से गुणा करते। 4 संख्या के ऊपर बार होता तो हम 10,000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहां 1000 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारी 3 संख्याओं के ऊपर बार है। क्लियर है? तो 1000 से इसमें गुणा करिएगा, x में 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000x बराबर। यहां पर 1000 से अगर गुणा करेंगे तो 3 संख्या पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 234.234। तो ये हमारा 234 दशमलव फिर इसके आगे 234। लेकिन आगे का तो बाउंडेशन नहीं है कितनी बार लिखना है। जितनी बार आपको मर्जी उतनी बार लिख सकते हो। यहां पॉइंट के आगे 2 बार 234 है, तो यहां भी हम एक बार और लिख देते हैं 234। तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। ये डॉट डॉट करिएगा पहले, क्योंकि कहीं तक इसको बढ़ा सकते हैं 234। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 2 में से 1 को घटा देना है। 2 में से 1 को घटाएंगे कैसे? पहले हम 2 को लिख लेते हैं। 2 क्या है हमारा? 1000x बराबर में 234.234। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद में इसमें से घटाना किसको? समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 इसके नीचे लिख लेंगे। x बराबर ये क्या है? 0.234 डॉट डॉट डॉट। इतनी बात याद रखिएगा, यहां पर पॉइंट के बराबर में पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट के बराबर में पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के इधर उधर पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब हम इसको माइनस करेंगे। हम 1000x में से ये 1x माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 999x बराबर। अब इधर का जो मटेरियल है 234 पॉइंट किया गया 234। इसका मतलब पूरे का 234 माइनस हो गया 0। ये पॉइंट की जगह पर पॉइंट। ये 234 में से 0 माइनस करोगे ये वाला, तो ये 234 से रहेगा। इसमें से ये माइनस हुई है 0 हो गया। तो यहां पर 234 है, यहां पर कितना है? 999। तो ये x बराबर कितना? ये 234.0 का कोई मतलब नहीं है। और ये 999 यहां गुणे में है, इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे 999। तो ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट वाले का। ये 0.234
इसको अगर हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 234/999। ये फर्स्ट वाला हो गया। अब आप ये सेकंड वाला देख लीजिएगा, इसको हम रब कर देते हैं। अब हमारे पास ये दूसरा है। दूसरा हमारा क्या है, 0.12, उसके बाद में 54 और 54 के ऊपर बार है। तो पहले हम इसको मानेंगे किसके बराबर में, x के बराबर में। तो हमने ये मान लिया, माना x बराबर 1254। अब ये 0.1254 अब इसमें 54 के ऊपर बार है। 54 के ऊपर बार है, इसका मतलब 54 चाहे जितनी बार लिख लें। यहां पूरे पर था 234 के ऊपर बार, तो 234 हम चाहे जितनी बार लिख सकते थे। यहां 54 के ऊपर बार है, तो हम 54 को चाहे जितनी बार लिख सकते हैं। तो यहां पर 54 फिर 54 लिखना चाहो, फिर 54 लिखना चाहो, चाहे जितनी बार 54 लिख सकते हो। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे हम, दो संख्या के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करेंगे। बता चुके हैं जितनी संख्या के ऊपर बार होता है, एक के आगे उतने जीरो बढ़ा के गुणा कर देते हैं। तो 1 लिख लिया, और दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दो संख्याओं से, इससे गुणा, मतलब 100 से गुणा। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे तो x में 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा बच्चा। इसमें 100 से गुणा करेंगे तो दो संख्या बाद 2 जीरो होते 100 में, तो दो पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.54। ठीक है, इतना हो गया। ये हो गया समीकरण 2। अभी तो हमने किया था जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी, उस हिसाब से हमने 100 से गुणा किया था। अब पॉइंट के आगे 4 नंबर है, पॉइंट के आगे 4 नंबर है, तो हम 1 के आगे 4 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हुआ, 10,000। अब हम करेंगे 10,000 से गुणा समीकरण 1 में ही। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में 10,000 से गुणा करने पर, अब 10,000 से कर दीजिएगा। 10,000 से जब हम गुणा करेंगे तो x है, x की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे तो 10,000x कितना हो जाएगा, 10,000x बराबर, यहां पर 10,000 से गुणा करेंगे, यहां पर बच्चा अगर हम 10,000 से गुणा करेंगे तो 4 संख्या बाद इधर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1254 आगे 54 चाहे जितनी बार लिख सकते हो। ये हमारा हो गया है इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3। अब हमें 1 से कोई मतलब नहीं, 1 से 2 भी बनाए, 1 से 3 भी बनाए। अब हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से, समीकरण 3 में से 2 को माइनस करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, कैसे घटाएंगे, घटाने के लिए समीकरण 3 पहले लिख लेते हैं। समीकरण 3 कौन सा, ये वाला है, ये है 10,000x बराबर 1254.54। इसके नीचे घटाना, इसमें से 2 समीकरण, तो हम 2 समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 2 ये है हमारा, तो ये हो गया है 100x बराबर 12.54। बता चुके हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, घटा दीजिएगा। तो ये 10,000 में से 100 कम कर दीजिएगा तो कितने बचेंगे, 10,000 में से 100 कम कर दीजिएगा तो 9,000, अरे जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो, और ये जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो, यहां 10 में से 1 माइनस किया 9, यहां बचे 9, 9900 हो गया। कितना हो गया, 9900x हो गया। बराबर में ये देख लीजिएगा, ये यहां पर जो है ये 54 में से ये माइनस हो जाएगा, जीरो बचेगा। ठीक है, यहां पर माइनस कर लीजिएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, और ये वाले 12 हो जाएंगे।
1242 हो जाएगा। यहां 9900, यहां 1242, तो ये x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 1242 बटे ये हो जाएगा 9900, ये हो जाएगा 9900। अब ये काट दीजिएगा अगर कट रहा हो तो, 2 से ऊपर वाला भी कट रहा है, 2 से नीचे वाला भी कट रहा है, 2 से काट दीजिएगा। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 चक्कू 8, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, बचा 1, हाँ बचा 1, तो यहाँ 9 है, तो 19 हो गया, 19 हो गया, तो 2 नेम 18, फिर बचा 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10, ये 0 हो गया। तो ये हमारा आ गया है 621 बटे 4950। अभी शायद ये कट रहा है और 3 से चेक कर लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 3 इक्कन 3, बचेगा 1, 19 हो जाएगा, तिरछा कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, 3 से ये काटेंगे पहले, 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6, और 2 में नहीं जा रहा, 0 बढ़ाया, 3 सत्ते 21, इसको अगर 3 से हम काटेंगे तो 3 इक्कन 3, 19 हो गया, तिछाक 18, बचा 1, 15 हो गया, 15, फिर 0 बढ़ा दिया। अभी शायद 3 से और कट रहा है, तिछा कट रहा है, 3 में 27 से तो कट रहा है ये वाला, 15 कट रहा है, 3 से फिर काट दीजिएगा इसको, तो ये तिछाक 18 बचा 2, 27 हो गया, 3 नेम 27, फिर ये 3 से काट दीजिएगा, 15, बचा 1, फिर हो गया 15, फिर 0, 550। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, ये तो कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये 69 बटे 550। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 बटे 550, 69 बटे 550, ये आंसर हो गया हमारा।